मैं बिहार में अगले 10 साल अपने जीवन का पूरी तरीके से समर्पित हूं। जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए तब तक आप मुझे बिहार के बाहर किसी भी जिम्मेवारी में नहीं देखेंगे। मैं बिहार में ही हूं, बिहार में ही मरना खपना है। और मैं बिल्कुल गंभीरता से दावे के साथ कह रहा हूं, कैमरे पर कह रहा हूं कि सरकार ने ये 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सरकार हम पर केस कर दे, हमको जेल में डाल दे, पीछे हटने वाले नहीं। गांधी जी ने जब अहिंसा की परिभाषा लिखी है तो उसमें लिखा है कि अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये अन्याय है। ये अन्याय जनसुराज के लिए नहीं है, राजनीतिक दलों के साथ नहीं है, कैंडिडेट के साथ नहीं है जो जीते और हारे। ये अन्याय उन गरीब लोगों के साथ है जिनको आपने 10,000 रुपए का लालच देकर उनका वोट खरीद लिया, उनके बच्चों के पढ़ाई का हक छीन लिया, उनके बच्चों के रोजगार के सपने को छीन लिया। ये अन्याय है और उस अन्याय के सामने हम लोग झुकने वाले नहीं है, जनसुराज झुकने वाला नहीं है। इसीलिए एक दिन का आकर यहाँ मौन उपवास किया है ताकि उसी धरती से, उसी गांधी की सोच से प्रेरणा ले सके और पूरी ताकत से, ईमानदारी और शुद्धता से इस लड़ाई को लड़ सके। बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं, लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। जय बिहार दोस्तों, प्रशांत किशोर जी ने जो अभी कहा है, जो आपने वीडियो देखा है, और बिहार को लेकर और बिहार के युवाओं को लेकर, बिहार को लेकर उनकी सोच क्या है, वो क्या चाहते थे बिहार में। खैर चुनाव तो बीत चुका है और अभी नीतीश सरकार जो है अब लोगों से पैसा वापस मांग रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है कि मैं फिर से 5 साल क्या 10 साल चलने के लिए तैयार हूँ, लोगों के बीच जाने के लिए तैयार हूँ। तो अब 10 साल में या 5 साल में, 5 साल बाद फिर चुनाव होने वाले हैं, तो 5 साल बाद भी क्या बिहार की जनता पर कोई फर्क पड़ता है प्रशांत जी के बातों को लेकर, या फिर जनता वही करने जाएगी जो कि इस चुनाव में हुआ है। एक बात तो सही है कि जो हमारे एक कैंडिडेट थे जनसुराज के, केसी सिन्हा, उन्होंने जो कहा है वो हमारे बाद वाला वीडियो में आपको दिखाई देगा कि बिहार के को लेकर उन्होंने क्या कहा था और अभी क्या कह रहे हैं। तो लोकमत हिंदी पर, तो हम लोग भी चाहते थे कि बिहार में अच्छे लोग आएँ, शिक्षित लोग आएँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे लोगों ने चुना है वैसे उनको कैंडिडेट मिले हैं और वो तो भुगतना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं केसी सिन्हा के वीडियो को। हमने कहा था कि बाहुबली को लाइए, शिक्षा के क्षेत्र के बाहुबली, स्वास्थ्य के क्षेत्र के बाहुबली, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के बाहुबली, समाज सेवा के क्षेत्र के बाहुबली, कानून के क्षेत्र के बाहुबली, कृषि के क्षेत्र के बाहुबली, हर क्षेत्र के बाहुबली यानी अनुभवी लोगों को लाइए और इस बाहुबली को इससे रिप्लेस कर दीजिए, बिहार का बहुत कल्याण होगा। तो क्यों नहीं समझ पाए बिहार के लोग ये, अगर इसको ऐसे पूछें? समझेंगे। देखिए, आप ये देखिए, कोई जेपी एजुटेशन शुरू हुआ था तो पहले इतने लोग थोड़ी इसमें थे। हमारे हॉस्टल में भी मीटिंग होती थी, 20-25 लोग आते थे, 50 लोग आते थे। धीरे धीरे विद्यार्थी, युवा वर्ग जुड़ते गया और युवा जब आगे आते हैं तो बदलाव होता है। तो समय तो लगता ही, जेपी एजुटेशन 74 में शुरू हुआ था और 77 में वो ये जब इलेक्शन हुआ तो पब्लिक के अंदर एक था, रोष था, और ऐसा हुआ था कि उस समय तो बिहार, यूपी सब में एक भी एमपी कांग्रेस का नहीं जीत पाया था। तो समय लगता है। वैसे ही गांधी जी का आंदोलन तो एक दिन का थोड़ी था और गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अगर वो नहीं हुआ रहता तो शायद गांधी जी यहाँ भारत में आकर के उस तरह का आंदोलन नहीं खड़ा पड़ते, क्योंकि उनका इरादा पक्का। उससे एक चीज़ तो हम लोग सीखते हैं कि पक्का इरादा और आत्मविश्वास वाले व्यक्ति गांधी जी। कद काठी से तो बिल्कुल लीन एंड थीन थे, लेकिन पक्का मजबूत इरादे, मजबूत इरादा ठान लेते तो वो करना। हाँ बिल्कुल, वही बात यहाँ भी हम करना चाहते हैं। आपसे भी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जनसुराज का साथ थामा है, प्रशांत किशोर के आप टीचर रहे हैं, उनके कहने पे पार्टी में आ गए हैं, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि केसी सिन्हा जी हार तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अब लड़ाई लंबी है, 5 साल की लड़ाई है, विपक्ष में रहने की भी जगह नहीं है।
तो केसी सिन्हा जी हार तो नहीं जाएंगे, थक तो नहीं जाएंगे कि छोड़ो हटाओ कहाँ राजनीति। अपनी बातों को लोगों तक ले जाने में हारने की क्या बात है। वक्त चाहिए और लगे रहिए, फिर कहेंगे कि लगे रहिए, प्रयास जारी रखिए।